दोस्तों, सुभारती यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन के जो एग्ज़ाम दिसंबर से शुरू हुए थे वो 19 जनवरी को ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप लोगों की क्वेरी है कि इसका रिज़ल्ट कब तक अनाउंस कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में रिज़ल्ट के साथ साथ एग्ज़ाम में जो गड़बड़ हुई है और जिन लोगों के एग्ज़ाम किसी तरह से नहीं हो पाए थे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो एक चीज़ है कि अगर आप भी सुभारती यूनिवर्सिटी से अब एडमिशन लेना चाहते हैं तो जनवरी 26 के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं, जहां पर यूनिवर्सिटी जितने भी कोर्सेज करवाती है लाइक बीए बीकॉम और भी जो ग्रेजुएशन मास्टर कोर्सेज है बीलीस एमलीस के साथ, उन सभी कोर्सेज में अब आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। यदि आपका कोई रेफरेंस है तो वो आप नीचे दिए गए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिशन के लिए और वो एडमिशन उनका हो जाएगा इस सत्र से जो शुरू हो चुके हैं। एडमिशन के लिए जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो नहीं पता होगा, बट जो न्यू स्टूडेंट है उनको पता है अपार आईडी और डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आईडी बनने के बाद ही अब आपके एडमिशन होते हैं। तो ये तो था एक छोटा सा अपडेट कि एडमिशन ओपन हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये है कि अभी 19 जनवरी को सभी के एग्जाम खत्म हुए, जिसमें कि ये भी है कि कुछ लोगों के एग्जाम जो है वो दिसंबर में कंप्लीट हो चुके थे, किसी के जनवरी में हुए हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो 19 जनवरी को ये खत्म हुए। इस बार क्या हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने अपना एग्जाम नहीं दिया है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसने एग्जाम नहीं दिया है तो उनका तो रिजल्ट क्लियर आएगा ही नहीं, उनका तो नॉट क्लियर होगा। और साथ साथ ये कुछ स्टूडेंट्स जिनका वेबसाइट का कोई इशू था तो उनके लिए ये किया गया था कि अगले दिन उनको एग्जाम देना था। अगर आपने नेक्स्ट डे अपना एग्जाम दे दिया था तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के साथ ऐसा भी हुआ था कि उनका सेम डे जिस दिन एग्जाम था उस दिन वो नहीं दे पाए और उन्होंने नेक्स्ट डे भी नहीं दिया है, उनका भी वहाँ पर नॉट क्लियर आएगा ही आएगा। साथ साथ ये है कि जो भी जैसे कि जितने भी सेंटर्स हैं लाइक हम भी हैं, हम भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाते हैं, तो सभी सेंटर्स से एक अटेंडेंस शीट मांगी गई कि जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम अपने सारे अपेयर किए हैं उनकी एक शीट यूनिवर्सिटी को बाय सेंटर जाएगी, जहाँ पर ये होगा कि कितने भी स्टूडेंट जिन्होंने नहीं दिया था उनका अगर एब्सेंट जाएगा तो वो वहाँ पर रिकॉर्ड में होगा। हालांकि एग्जाम जो है एआई के उसमें रहते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये है कि वो ऑटो डिडक्ट हो ही जाएंगे जिस स्टूडेंट ने एग्जाम नहीं दिए थे, तो उन लोगों को यहाँ दिक्कत आने वाली है। और उन लोगों के एग्जाम के साथ साथ ये भी चलता है कि इवन वाले इवन में जाएंगे, ओड वाले ओड में जाएंगे, यानी कि अगर आपका थर्ड सेमेस्टर था तो अब आपका फोर्थ नहीं फिफ्थ सेमेस्टर के साथ वो एग्जाम होगा, और अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर था तो फिफ्थ नहीं सिक्स सेमेस्टर के साथ वो आपका एग्जाम होगा। अब यहाँ पर ये वाले तो सारी की सारी चीज़ें है कि एग्जाम में जो आप लोगों की अगर कुछ गड़बड़ हुई हो। अब बात करते हैं ये कि आप लोगों का रिजल्ट कब आएगा। तो यूनिवर्सिटी के अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, इसका हम टेंटेटिव डेट जो ले सकते हैं वो ले सकते हैं 25 फरवरी से लेके 5 मार्च के बीच में, यानी कि यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस एजुकेशन से जिसने भी जो एग्जाम दिया था। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये होते हैं, हमारा तो दिसंबर में ही खत्म हो गया था, हमारा तो 5 जनवरी को खत्म हो गया था, 10 जनवरी को खत्म हो गया था, बट यूनिवर्सिटी के सारे ओवरऑल एग्जाम जो है 19 जनवरी को खत्म हुए। और यहाँ पर भी है बहुत सारे स्टूडेंट्स के उसके बाद प्रोजेक्ट, अगर बीबीए एमबीए के स्टूडेंट है तो उनके प्रोजेक्ट वगैरह भी जाते हैं, तो उसमें भी अभी टाइम जाएगा। तो मान के चलिए जो टेंटेटिव डेट होगी वो आपकी 5 मार्च तक रिजल्ट अनाउंस करने की होगी, उससे पहले रिजल्ट अनाउंस नहीं किया जाएगा क्योंकि चेकिंग वगैरह कॉपी चेकिंग का भी काम होता है, उसके बाद ही ये रिजल्ट अनाउंस होता है। तो दोस्तों, ये था एक उस क्वेश्चन का आंसर जो आप लोग कमेंट कर रहे थे बार बार। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगी। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।